बोलिए बांके बिहारी लाल की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। भोली बांके बिहारी लाल की जय। आज मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के आप पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः आप मेरे संशय को दूर करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है। उस दिन कौन से देवताओं की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, कृपा आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर के भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बहुत बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने मात्र से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो आप सुनिए, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नवेद आदि से भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। अब इस विषय में मैं एक पुराण की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के एक नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते हुए राजा ने एक सपना देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। उसको सपना बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वे राजा विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर के अपने सपने की कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम किसी प्रकार से मेरी मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़ा, ऐसो आराम में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे वह वैसा नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुन करके सभी ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर पास में ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर के राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे।
उसी जगह चारों वेद की ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा जी के सम्मान पर्वत मुनि विराजमान थे। राजा ने वहां जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु अचानक से एक विघ्न आ गया जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत और भविष्य विचारने लगे। फिर कहने लगे, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के एक पत्नी को रति दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा कहने लगा, महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर शुक्ला एकादशी का उपवास करें और उस उपवास से जो पुण्य प्राप्त हो वह अपने पिता को संकल्प सहित दान करें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने महल में आया, कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास की पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर के वह स्वर्ग को चले गए। मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत के बढ़ करके मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के सम्मान सब कामनाओं को पूरी करने वाला है। इसी के साथ ये मोक्षदा एकादशी की कथा का विश्राम हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।